सभी को नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है गाइस भागीरथी ऑनलाइन क्लास में। गैस करें अब बात करें पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, उत्तराखंड राजनीतिक विज्ञान जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके। आज हम बात करें माओ तसे तुंग, जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं। कौन कौन से जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं आपके, ये कौन कौन से हैं आपके, इसमें आपको पता होने चाहिए जो आप पढ़ रहे होंगे। जो आधुनिक राजनीतिक विचार की बात करें गाइस, हम इसमें हैं आपके पास लेनिन, माओ, ग्राम्सी तथा जॉन रॉस, ये के आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं। इसमें से बात करें गाइस, हम बात करें आज माओ की। माओ तसे तुंग जो कौन से थे, ये चाइना से संबंधित है। कहाँ के विचारक हैं? एक चाइना के हैं। इसमें बात करें हम, जो माओ है इनका जन्म हो जाता है गाइस। जो माओ का जन्म होता है, कब होता है इनका जन्म? 1893 में इनका चीन में हुआ था इनका जन्म। और कहा जाता है इन्होंने चीन की विशेष जो परिस्थितियाँ थी उसमें क्या था, समाजवाद की स्थापना का प्रयास किया था इन्होंने। और जो माओ के द्वारा पुस्तक लिखी जाती गाइस, ये इनके द्वारा 4 पुस्तक लिखी गई है। और इसमें गाइस बात करें जो माओ था, इसमें से माओ द्वारा जो सोवियत साम्यवाद की जो आलोचना करते जो माओ हैं, इसमें ये बात करते हैं गाइस, जो माओ है, माओ का जो स्वयं को सच्चा साम्यवादी बताते हैं कि जो माओ कहा जाता, जो माओ था वो क्या कहता था कि जो वो क्या है सत्य, वो अपने आप क्या मानता था। वो जो माओ था वो अपने आप को स्वयं को एक सच्चा साम्यवादी बताता था। और उसने कहा था कि जो स्थानीय कम्युनिटी होते थे उसके माध्यम से आर्थिक और क्या होता राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता था। एकदम माओ कहता था, जो माओ था उनके अनुसार कहा जाता था सोवियत समाजवाद का केंद्रीकरण पर क्या होता था, आधारित होता था। और जिससे क्या होता किसानों तथा मजदूरों का नुकसान हो रहा था। इस पर बात करें, माओ कहता था कि जो माओ के अनुसार कहा जाता था सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई जो नियोजन की व्यवस्था थी वो क्या होते थे, वहाँ पे जन सहभागिता का अभाव हुआ करता था उस टाइम। और जो जन समुदाय का सहभागिता की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, जो जन समुदाय हुआ करता था वह क्या होता है शैक्षिक भागीदारी नहीं थी। वहाँ पे जो जन समुदाय हुआ करती वहाँ से उस टाइम वहाँ पे क्या नहीं था, शैक्षिक भागीदारी नहीं थी उन लोगों में। और माओ के अनुसार कहा जाता है, जब माओ था उसमें समाजवाद का अर्थ था कि जो संपत्तियों क्या होता राष्ट्रीयकरण नहीं बल्कि क्या होता उनमें कहा जाता जो उसमें क्या होता जो स्वैच्छिक सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता होती थी उनमें। इसमें बात करें जो माओ का जो अंतर्विरोधी सिद्धांत की बात करें माओ की, इसमें माओ के अंतर्विरोधी बात करें जो माओ था इस सिद्धांत में कहा जाता कि जो विकास मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में नहीं था। जो माओ का जो सिद्धांत था जो विरोधाभास का सिद्धांत था कि जो कहाँ था से ये मार्क्स के द्वंद्ववाद से भौतिकवाद से निहित है। इसके अनुसार जो कहा जाता जो प्रत्येक वस्तु या पदार्थ में अंतर्विरोधी पाया जाता था, यही अंतर्विरोधी विकास का कारण हो सकता है। और अंतर्विरोधी 2 प्रकार के होते थे। माओ कहता था जो अंतर्विरोधी थे वो 2 प्रकार के होते, एक सामंजस्यशील विरोधी और एक सामंजस्यशील विरोधी होता था। इसमें क्या होता था कि जो जनता में आपसी विरोध सामंजस्यशील विरोध होते थे, जबकि जो शोषित और जो शोषक का विरोध असामंजस्यशील विरोध होता था। और साम्यवादी क्रांति में क्या होता, असामंजस्यशील विरोधों के समाप्त किया जाता था। और जो सामंजस्यशील विरोध का जो क्रांति के बाद जो बने रहते थे वो उन्हें समाज का विकास मददगार होते थे वो। और जो बात करें जो माओ की जो पुस्तक थी गाइस, जो माओ के द्वारा जो पुस्तक थी, जो इनकी पुस्तक थी, माओ की जो अपनी पुस्तक लिखी थी ऑन कंट्रीब्यूशन में इन्होंने लिखा था, इसमें क्या लिखा था उन्होंने अंतर्विरोधों का वर्णन किया था। इसमें बात करें निरंतर क्रांति के सिद्धांत की बात करें हम, जो माओ था इनके क्रांतिकारी के सिद्धांत की बात करते हैं हम, जो इनकी क्रांति की बात करते हैं। क्रांति जो माओ था उन्होंने बोला था कि जो अनुसार जो क्रांति का घटना नहीं बल्कि क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। माओ कहता था जो क्रांति होती थी यह घटना नहीं बल्कि क्या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
और माओ ने 2 पग वाली क्रांति का उल्लेख किया था। माओ था उसने 2 क्या कहा था, 2 पग वाली क्रांति का उल्लेख किया था, जिसमें प्रथम क्रांति बुर्जुआ वर्ग क्रांति और द्वितीय क्रांति साम्यवादी क्रांति हुआ करती थी। इसमें बात करें माओ ने जो अर्ध क्या किया था, जो माओ था उसने अर्ध सर्वहारा का विचार दिया था। इसमें मैंने आपको सर्वहारा ये दोनों बात बुर्जुआ वर्ग, इसमें पहले जो कल वाली वीडियो थी उसमें आपको पूरा डिटेल्स बताया, आप उन्हें देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। जो ये बुर्जुआ वर्ग होता है और ये सर्वहारा वर्ग, ये क्या है, इनके बारे में क्या कहा जाता है और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। चलो हम बात करें माओ ने जो सर्वहारा का विचार दिया था, उसमें से माओ के अनुसार कहा जाता है जो सर्वहारा वर्ग होता था उसमें वर्गों का किसान होता था, किसान और राष्ट्रवादी तत्वों तथा छोटे बुर्जुआ वर्ग का विशेषण है। एक बात करते जो माओ के अनुसार कहा जाता, जो माओ है उनके अनुसार कहा जाता जो निर्धन किसान के बिना कोई क्रांति नहीं हो सकती। माओ का कहना था जो निर्धन होते थे, जो निर्धन का अनुसार है, जो निर्धन किसान होते थे उनके बिना क्रांति नहीं हो सकती, ये माओ का कथन था। इन बात करें जो क्रांति के क्षेत्र में, क्रांति के क्षेत्र में बोलते थे, जो माओ कहता था जो क्रांति होती थी वो क्या होते थे, ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होती और माओ का नारा था कि ग्रामीण से नगरों की तरफ जाती, तरफ क्या होता है, क्रांति जाती। माओ का मानना था जो क्रांति होती है वो क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होती है, ये ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होती है और शहरी क्षेत्र तक जाती है। क्रांति ग्रामीण क्षेत्र शुरू होगी और माओ ने क्या दिया था, ये नारा दिया था जो क्रांति होती है वो ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होती है और ग्रामीण क्षेत्र शुरू होकर कहाँ जाती है, नगरों की तरफ बढ़ती है, ये माओ का कथन था। इसमें बात करते हैं जो माओ था उन्होंने नारा दिया था, जो उन्होंने बोला था जो क्रांति है, क्रांति जो है क्या होता था, गुरिल्ला युद्ध, हिंसा, संघर्ष, आतंकवाद सभी जायज़ है। माओ ने क्या था, गुरिल्ला युद्ध, हिंसा, संघर्ष, आतंकवाद सभी क्या जायज़ है। एवं माओ कहता था जो क्रांति का उद्देश्य होता था, जो क्रांति का उद्देश्य क्या होता, ग्रामीण सामंत समाज का अंत करना भी नहीं है, ये माओ का कथन था। माओ कहता था कि जो माओ के अनुसार कहा जाता राजनीति क्या होती थी, जो राजनीति हुआ करती थी वो रक्तपात रहित युद्ध तथा युद्ध रक्त रंजित राजनीति है। माओ का कथन होता है बिन जो रक्तपात होता है, जो क्या होता है, रक्तपात रहित युद्ध तथा युद्ध रक्त रंजित राजनीति है। एक दूसरे में कहता माओ का कहना था कि जो शक्ति क्या होता है, जो शक्ति बंदूक की नली से निकलती। माओ ने कहा था जिनका कथन था माओ का, जो शक्ति होती, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये माओ का कथन है। दूसरे भाग आगे बात करते, माओ के अनुसार क्रांति खाने की दवा नहीं, माओ था वो कहता था जो क्रांति होती वो दवा खाने की नहीं बल्कि क्या है, सैकड़ों वर्ष के दमन का परिणाम है, ये माओ का कथन था। माओ की क्रांति का जो स्टेटमेंट है माओ का, उसका क्रांति क्या था, टाटा टुन टुन है। माओ की क्रांति क्या है, टाटा टुन टुन। ये हम आगे बात करते जो नया लोकतंत्र की बात करते हैं, जो न्यू डेमोक्रेसी की बात करते हैं, माओ की जो न्यू डेमोक्रेसी है, इसमें बात करें हम माओ की। माओ ने सर्वहारा के अधिनायकवाद के विश्वास करते थे। जो माओ था ये किस में विश्वास करते, अधिनायकवाद में विश्वास करता था। और लोकतंत्र की बात करें, इसमें लोकतांत्रिक की बात करें, ये अधिनायकवाद से तात्पर्य था कि जो क्रांति वर्ग में संयुक्त मोर्चा से है। और आगे बात करें, इसमें माओ कहता जो नए लोकतंत्र में सभी वर्गों सहभागिता प्राप्त होगी, जिसमें क्या होता था, जो बुर्जुआ वर्ग तथा सामंती भी सम्मिलित होते थे। बरसते या क्या होता है, वो ये वर्ग क्या होते हैं, स्वयं को समाजवाद के अधीन मान लेते थे। और जो एक इनकी नेक्स्ट बुक है जो कौन सी थी, ये नई अर्थव्यवस्था बोलते हो, न्यू इकोनॉमिक्स है, तो इसमें कहते हैं वो नई अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। माओ कहता था जो जो अर्थव्यवस्था हो क्या होती है, जो नई अर्थव्यवस्था थी वो क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, जिसमें क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होगी, या सीमित अर्थों में निजी पूंजीवाद का समर्थन करते थे। इसमें लंबी छलांग की बात करता माओ, जो लंबी छलांग बात क्यों करते माओ ने कहा था तीव्र आर्थिक विकास के लिए लंबी छलांग का प्रयोग किया। क्या था, माओ ने जो तीव्र विकास और आर्थिक क्या होती थी,
आर्थिक विकास के लिए लंबी छलांग का प्रयोग किया था माओ ने। इसमें कहता था माओ कि जो 1 वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में 100% वृद्धि करना था। ये कब दिया था उन्होंने? माओ ने कहा था जो आर्थिक विकास के लिए लंबी छलांग का प्रयोग किया जाता, जिसमें 1 वर्ष में क्या औद्योगिक उत्पादन में 100% वृद्धि करनी थी। ये दिया था उन्होंने 1958 में दिया था। इधर आगे बात कर जो सांस्कृतिक क्रांति की बात हुई थी, ये कब हुई थी सांस्कृतिक क्रांति? ये हुई थी गाइस 1966 में। 1966 में क्या होता है? सांस्कृतिक क्रांति होती है। इसमें माओ कहता था जो नौकरशाही होती है वो क्या होता है? राजनीतिक साम्यवाद का विचारधारा का विरोधी तत्वों के समापन के लिए सांस्कृतिक क्रांति का नारा दिया था माओ ने। इन आगे बात करते माओ जो छात्र होते छात्र मजदूरों से साम्यवाद के समर्थन के शपथ ली जाती है। माओ क्या कहता था? जो छात्र लोग होते थे, जो मजदूर और क्या होते उनका समर्थन शपथ ली जाती थी माओ ने। उनसे क्या करता? ये शपथ लेता था माओ। और आगे बात करते जो यह क्रांति मूलतः माओ ने अपनी विरोधियों क्या समाप्त करने के लिए चलाया था। एक गाइस बात करते हैं, ये आपका माओ यहाँ पे खत्म होता है। मैं एक बात कर रही मैक्स वेबर है गाइस। जो मैक्स वेबर क्या है? एक आपका मैक्स वेबर। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित क्या होता था? प्रतिपादित नौकरशाही की धारणा कौन सी विशेषता नहीं थी? इसमें स्टेटमेंट आता जो मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की जो अवधारणा की कौन सी विशेषता नहीं हो सकती। मैं ऑप्शन दो, एक विवेक समझ, एक था आपका विवेक, एक विवेक पर सोपान, यह आपका पदाधिकारी, एक कार्य विभाजन। मैक्स वेबर की बात करेंगे हम। जो मैक्स वेबर बात करते ये पद क्या करते हैं? पद पर तथा पदाधिकारी का एक बात करते हैं। जो धारणा जो मैक्स वेबर है प्रतिपादित करते हैं नौकरशाही की, ये बात बोलते थे। जो नौकरशाही की बात करते थे मैक्स वेबर की जो नौकरशाही की विशेषता होती थी, तो जो मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श रूप की प्रमुख जो स्पष्ट बात कही थी, इन्होंने बोला था कि जो स्पष्ट श्रम विभाजन होना चाहिए और पद सोपान पद्धति की विशेषता होनी चाहिए। और नेक्स्ट वो बोला था इन्होंने, उनमें क्या होना चाहिए? एक विवेक, समता, विधि तथा क्या होना चाहिए? समता आधारित होनी चाहिए। और 5वां दिया था इन्होंने, निश्चित कार्य की प्रक्रिया होनी चाहिए और अधिकारी रिकॉर्ड होना चाहिए और वेतन एवं पेंशन का अधिकार होना चाहिए। ये मैक्स वेबर के स्टेटमेंट थे। इसमें ये उनका विचार दिए थे उन्होंने। एक आता संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग नहीं है, इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके जो संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती। और इसके जो अंग है वो 6 अंग है। और जब बात करें महासभा और सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और तीसरा ऑप्शन क्या था? जो छठा था सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय द हेग में है। और बाकी जो 5 अंगों का जो मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में मुख्यालय में स्थित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार है UNO आएगा, इसका अंग नहीं है, अभिकरणीय नहीं है। इसके बाद गाय से जो इसमें है ब्रिक्स संगठन है। जो ब्रिक्स क्या है? संगठन। ये ब्रिक्स संगठन किसका विचार था? ब्रिक्स संगठन किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन अब मनमोहन सिंह या जिम ओ'नील
ये गोल्डमैन चेस, ये आपका गोल्डमैन चेस। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो ब्रिक्स होता था गाइस, क्या होता था ब्रिक्स, क्या होता था ब्रिक्स। इसका जो व्यक्ति या संगठन या विचार किसने दिया था, ये दिया था गाइस, जो ब्रिक्स है इसका विचार दिया था, किसने दिया था, ये व्यक्ति थे जिम ओ नील ने दिया था। ब्रिक्स संगठन विचार दिया था किसने, जिम ओ नील ने ब्रिक्स देखिए जो ये था संगठन विचार दिया था। इसमें जो ब्रिक्स है गाइस आपका, ये जो पूरे लिखते हैं, इस ब्रिक्स संगठन के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम दिया था उन्होंने, कब दिया था 2001 में। इसमें गोल्डमैन जो है था, गोल्डमैन सेच नामक जो आर्थिक सलाहकारी संस्था कि जिसमें जो अर्थशास्त्री थे ये कौन थे, जिम ओ नील थे द्वारा किया गया था। इसका नामकरण की बात करें तो गाइस हम जो पिछले जिम ओ नील के जो मुख्य धारणा थी कि वो कहते थे कि जो चारों तरफ चारों क्या था, जैसे ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील, इसमें जो कौन से ये आपका ब्राज़ील हो गया, आपका एक ब्राज़ील हो गया आपका, और रूस, भारत, चीन देश आगे आने वाले समय में उभरती हुई व्यवस्था थी। और यदि भी कहा जाता तो गोल्डमैन सैच नामक कंपनी के उक्त जो ब्रिक्स धारणा का उद्देश्य था या नहीं था कि ये था, कहते थे कि जो देश अपना क्या अलग अलग संगठन बनाए, और लेकिन इस बात का ध्यान रखना था कि जो, लेकिन इस बात का ध्यान रखते जो प्रेरणा प्राप्त कर इन चारों देशों ने क्या करा था, चारों देशों ने क्या था 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की थी। ब्रिक्स स्थापना कब होती है 2009 में। थैंक यू गैस लास्ट तक बने रहने के लिए। आप अगर हमारे चैनल पर परिवार तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।